बच्चों आज हम IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है लेट fx बी द कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to इन्फिनाइट सच दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि एंड यहाँ पे हमें लिमिट दी हुई है, लिमिट t टेंस टू x और यहाँ पे हमारा है t की पावर 10 इंटू fx माइनस x की पावर 10 इंटू एफ ऑफ टी और अपॉन में हमें दिया हुआ है टी की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू हमें 1 दिया हुआ है और आगे कह रहा है कि फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0 देन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे हमें एफ एक्स का मान बताना है सॉल्व करके। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमारा कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा बन जाएगा लिमिट टी टेंस टू एक्स, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि dt के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 इंटू टी की पावर 9 एफ एक्स माइनस यहाँ पे हमारा x की पावर 10 रहेगा, यहाँ पे हमारा एफ डैश टी बन जाएगा और अपॉन में हमारा आ जाएगा 9 इंटू टी की पावर 8 इक्वल टू हमारा 1 बन जाएगा जब यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अपनी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 9 बनेगा, इंटू में यहाँ पे हमारा एफ एक्स तो है ही, माइनस यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 10 है और इंटू में यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स बन जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे और अपॉन में हमारा आ जाएगा 9 इंटू एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अपॉन में एक्स की पावर 8 है, तो ऊपर से भी एक्स की पावर 8 कॉमन लेके इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 इंटू एक्स एफ एक्स माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स रहेगा। अपॉन में हमारा केवल बचा हुआ है 9 इज इक्वल टू हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 को भी उधर भेज देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 इंटू एक्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 9 हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू हम y लिख लेते हैं और डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं एफ डैश एक्स को, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाले को उधर भेजते हैं, 9 को इधर ले आएंगे तो हमारा बन जाएगा 10 एक्स इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये बन गया। एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 इंटू वाई अपॉन में एक्स बचेगा माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू इधर हमारा केवल डी वाई बाई डी एक्स बच गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा, तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा बचेगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसी को थोड़ा ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पे अब दिख रहा है हमारा कि ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्यों होता है, ये होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, पी इज इक्वल टू लिखते हैं कंपेयर करके, तो पी इज इक्वल टू मिल जाएगा -10 अपॉन एक्स और क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे तो मिल जाएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आई फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे आई फैक्टर निकाल लेते हैं, तो आई फैक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है फार्मूला हमारा, तो सारी वैल्यू रखेंगे। ई की पावर पी का मान हमारा है -10 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ई की पावर -10 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बच गया 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ln x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा आई फैक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा ई की पावर, यहाँ पे हमारा -10 जो है इसको ऊपर भेज देंगे x के, तो यहाँ पे ln का मतलब log बेस ई होता है, यहाँ पे x की पावर हमारा आ जाएगा -10। अब यहाँ पे हमारा e है, यहाँ पे हमारा e है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा x की पावर -10। x की पावर -10 को हम लिख सकते हैं आई फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 10, पॉजिटिव बन जाएगा हमारा। x की पावर -10 था, उसको हमने 1 अपॉन एक्स की पावर 10 लिख लिया, ये बन गया हमारा आई फैक्टर। अब हम अपना इक्वेशन लिखते हैं, तो हमारा इक्वेशन होता है y इंटू आई फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रखेंगे, तो y आई फैक्टर हमारा है 1 अपॉन एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई फैक्टर 1 अपॉन एक्स की पावर 10 इंटू क्यू का मान यहाँ पे हमारा है -9 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हमने कंपेयर करके निकाला था और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट हमारा c भी आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा c आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है y अपॉन
एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा -9 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा 1/x की पावर 12 बनेगा। यहाँ पे हमारा x की पावर 10 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा x की पावर 12 बनेगा 1/x की पावर 12। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -12, ऊपर ले जाएंगे तो हमारा -12 हो जाएगा इंटू dx प्लस सी। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, अपना इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के x की पावर n वाले से। हमारा फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये होता है हमारा फार्मूला। इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाता है y अपॉन x की पावर 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा -9 रहेगा और x की पावर -12 का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपॉन में हमारा -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा -11 और यहाँ पे x की पावर -11 आ जाएगा, प्लस सी रहेगा। मतलब यहाँ पे हमें मिल गया y अपॉन x की पावर 10 इज इक्वल टू 9/11 इंटू एक्स की पावर 11 प्लस सी। यहाँ पे हमारा x की पावर -11 था, उसको हमने नीचे लिया तो x की पावर हमारा 11 बन गया प्लस सी। अब यहाँ पे हमें c का मान निकालने के लिए f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे और y इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तब हमें c का मान मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 रख देंगे, x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 9/11 बनेगा, x का मान 1 हो गया प्लस सी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को अकेला करेंगे तो यहाँ पे 2 - 9/11 इज इक्वल टू हमारा सी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 22 - 9 मतलब 13/11। तो यहाँ से हमें सी का मान मिल गया, ले जाके अपनी इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया y अपॉन एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू 9/11 इंटू एक्स की पावर 11 प्लस सी का मान रख देंगे तो 13/11 बन गया। हमें यहाँ पे क्या करना है, fx का मान बताना है, fx मतलब y का मान निकालना है। तो यहाँ पे y को अकेला करेंगे, सबको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 9 अपॉन यहाँ पे हमारा है 11 इंटू एक्स की पावर 11 इंटू में आ जाएगा हमारा x की पावर 10 प्लस 13/11 इंटू एक्स की पावर 10। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल गया y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9/11। यहाँ पे हमारा x की पावर 11 है और यहाँ पे हमारा x की पावर 10 है, तो कट जाएगा, केवल यहाँ पे हमारा x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 13/11, यहाँ पे हमारा x की पावर यहाँ पे 10 है। तो यही मिल गया हमारा y का मान, यही होगा हमारा fx। तो यही हो गया हमारा आंसर। अगर अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बस देखने में लग रहा था कि ये क्वेश्चन हमारा लिमिट चैप्टर का है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन लिमिट चैप्टर का नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का था। यहाँ पे IIT JEE एडवांस 2024 में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का केवल एक क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि अगर ये क्वेश्चन हमारा सही होता तो हमें +3 मार्क्स मिलता और अगर गलत होता तो हमें -1 मार्क्स मिलता। बाकी और भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।